मेरा नाम है। रुकिए, किसी इंटरव्यू में अपना परिचय ऐसे नहीं देना चाहिए। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन कैसे छोड़ा जाता है। अपने बारे में कॉन्फिडेंस के साथ एक छोटी और दमदार कहानी बताएं। आइए देखते हैं कि इंटरव्यू में अपना परिचय कैसे देना चाहिए। आप अपना परिचय केवल बोलकर नहीं बल्कि दूसरी चीजों से भी देते हैं। आपके शब्दों के साथ साथ आपके एक्शंस भी मायने रखते हैं। आपके बोलने से पहले एम्प्लॉयर्स ये भी देखते हैं कि आप अपनी मौजूदगी कैसे दर्ज करवाते हैं। एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन के लिए पहली टिप है, खुद को प्रोफेशनली पेश करें। इसका मतलब है जल्दी पहुंचे। अगर आप इन पर्सन इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यू लोकेशन पर कम से कम 15 मिनट पहले पहुंच जाएं। सही रास्ता जानने के लिए किसी नेविगेशन ऐप की मदद लें और ट्रैफिक के लिए भी समय रखें। अगर आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं तो मीटिंग में लगभग 5 मिनट पहले साइन इन करें। आप वर्चुअल लॉबी में इंतजार करेंगे, लेकिन जल्दी पहुंचने से इंटरव्यू के साथ आने वाला स्ट्रेस कम होगा। आप शांत रहेंगे और खुद को अचीवमेंट के लिए सराह सकेंगे। जॉब के अनुसार सही कपड़े पहने। जैसा कि आपने वेबसाइट पर देखा है, ये समझें कि वर्क प्लेस और फॉर्मेलिटी का कौन सा सही लेवल है। उस ऑफिस में लोग क्या पहनते हैं, ये जानने के लिए उनकी सोशल मीडिया साइट्स पर फोटोज देखें। अच्छा यही होगा कि आप वहां के एम्प्लॉयज के पहनावे से कुछ ज्यादा फॉर्मल कपड़े पहने। डिटेल्स पर ध्यान दें और ख्याल रखें कि आपके कपड़े रिंकल फ्री हों। अगर आप वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपका बैकग्राउंड साफ होना चाहिए, आपकी लोकेशन शांत होनी चाहिए और आपका वाईफाई कनेक्शन स्टेबल होना चाहिए। अपना रेज्यूमे या दूसरे रेलेवेंट एप्लीकेशन मटेरियल जैसे पोर्टफोलियो या बिजनेस कार्ड लेकर जाएं। अगर आप वर्चुअली इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी इन्हें अपने सामने रखना अच्छा होता है। अपने सामने आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ पोलाइट और फ्रेंडली रहें। इंटरव्यू तभी शुरू हो जाता है जब आप बिल्डिंग में दाखिल होते हैं या वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर साइन इन करते हैं। आखिरी बात, पूरी तरह से तैयार रहें। इंटरव्यू के पहले कंपनी की ई जॉब डिस्क्रिप्शन और इंटरव्यू के बारे में रिसर्च करें। उनके मिशन और वैल्यूज के बारे में जानने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर अबाउट अस के साथ साथ प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग पेज को रिव्यू करें। कंपनी के सोशल मीडिया चैनल्स भी काफी अच्छे सोर्स होते हैं। जब आपकी रिसर्च अच्छी होती है तब आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि कैसे आपकी पर्सनल वैल्यूज कंपनीज की वैल्यू से मेल खाती हैं, या कैसे आपकी स्किल्स सपोर्ट करेंगे, या इससे भी बेहतर कि आप उन सर्विसेज को बढ़ाएंगे जो वो कस्टमर्स को देते हैं। कभी कभी आपकी रिसर्च भी आपको जॉब दिलवा सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपको ये कंटेंट हेल्पफुल लगा तो हमें लाइक देकर बताएं, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब तक हमने समझा कि कैसे आपके एक्शंस बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें खुद को इंट्रोड्यूस करते समय क्या कहना चाहिए। खुद को इंट्रोड्यूस करते समय एक छोटी और असरदार कहानी बनाने की कोशिश करें। इसे छोटी रखने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। मैं इसके हर पहलू को पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के अंत में फुल इंट्रोडक्शन देने के लिए एक साथ रखूंगा। सबसे पहले प्रेजेंट से शुरू करते हैं, यानी आप अभी अपने करियर में कहाँ हैं, क्योंकि ये रोल उसी से रिलेट करता है जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। आप शायद अब तक अपना नाम बता चुके हैं, इसलिए जब तक आपसे आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन नहीं पूछा जाता तब तक अपना नाम ना बताएं। मेरा नाम है से अपनी बात शुरू करना रूखा और बोरिंग लग सकता है, इसलिए इससे बचें। पहले अपने टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हाल ही के अपने प्रोजेक्ट्स और रोल के बारे में अपना व्यू, अपना नजरिया बताएं। इस काम और जिस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें एक रिलेशन दिखाने की कोशिश करें। अगर आप किसी नए रोल के लिए गए हैं या फिर अपनी इंडस्ट्री बदल रहे हैं तो अपने सर्टिफिकेशंस, क्लासेस या रेलेवेंट पर्सनल प्रोजेक्ट्स को मेंशन करें। हाल ही के रोल के बारे में बोलने से पहले अपने सबसे रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस से शुरू करें और नए रोल पर अप्लाई होने वाली आपकी ट्रांसफरेबल स्किल्स का जिक्र करना ना भूलें। यहाँ अपनी किसी खास उपलब्धि को जरूर हाईलाइट करें। अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन में हाईलाइट किए गए पसंदीदा एक्सपीरियंस या स्किल्स का उपयोग करें। एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंट स्टेटमेंट में ऐसे बताएं, मैं आज एक टेक स्टार्टअप के लिए सोशल मीडिया मैनेजर हूं। मेरे पास अलग अलग सोशल मीडिया चैनलों के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजी को पूरा करने की जिम्मेदारी है। आप अभी कहाँ हैं, ये बताने के बाद अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करें। इससे आपको अपने फील्ड में आने की वजह बताने का मौका मिल जाएगा। अपने रिज्यूमे में लिखे इन्फॉर्मेशन को दोहराने की बजाय ये बताइए, एक प्रोफेशनल के रूप में आप कौन हैं, आप यहाँ कैसे पहुंचे। इसके बारे में बताने से बेहतर है आप अपने उस पहले प्रोफेशनल एम्बिशन के बारे में बताएं जिसके लिए आपने ये करियर पाथ चुना है। उदाहरण के लिए, अगर आप एचआर प्रोफेशनल हैं तो इस बारे में बात करें कि आपको किस तरह कनेक्शन बनाना और लोगों की समस्याओं को हल करना पसंद है और उसने आपको इस जॉब के लिए कैसे मोटिवेट किया। अगर इस बीच आपने करियर बदल लिया है या फिर अभी करियर बदल रहे हैं तो ये बताएं कि आपको इस शिफ्ट के लिए किस बात ने मोटिवेट किया और उस वजह को नए करियर से जोड़ें। अगर आप फ्रेशर हैं
तो इस बारे में बात करें कि किस क्लास ने आपको एक करियर चुनने के लिए प्रभावित किया। एम्प्लॉयर ये कहानी सुनना पसंद करते हैं कि आप आज जहां हैं वहां कैसे और क्यों पहुंचे। पास्ट के बारे में बात कर आप ये बता सकते हैं कि जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं वो आपके लिए कितनी रेलेवेंट है। अगर आप इंडस्ट्री बदल रहे हैं तो अपनी ट्रांसफरेबल स्किल्स हाईलाइट करना काफी हेल्पफुल हो सकता है, खासकर तब जब आपका पिछला रोल इससे सीधे सीधे रेलेवेंट ना लगे। बोनस टिप, अगर आप ये दिखा सके कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में आपका एक्सपीरियंस आपको कैसे एम्प्लॉयर के लिए विशेष वैल्यूएबल पर्सपेक्टिव देता है तो और भी बेहतर होगा। जैसे अगर आपने होटल इंडस्ट्री में काम किया है और अब आप रेस्टोरेंट्स को टेक्नोलॉजी सेल करने वाली कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी के पर्सनल बेस की आपकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग कारगर होगी। पास स्टेटमेंट का एक एग्जांपल, मैंने कम्युनिकेशन डिग्री के साथ कॉलेज में ग्रेजुएशन किया है। एक करियर फेयर में मैं हायरिंग मैनेजर से मिला। मुझे अपनी करियर की शुरुआत में ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को टैकल करने का मौका मिला। इससे मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने मार्केटिंग में पिछली इंटर्नशिप की थी और मैं अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंसेस को परखने के लिए सोच रहा था। एक तरह से मुझे पता था कि इससे एक बिजनेस के भविष्य को आकार मिलेगा। अब हमें फ्यूचर पर फोकस करना चाहिए। यह आपके लिए एक बेहतरीन मौका होगा जब आप जवाब देते समय स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं और अपने पर्सनल गोल्स को कंपनी के गोल से जोड़ सकते हैं। ये बताने की कोशिश करें कि आपने कंपनी पर रिसर्च की है, आप उनके वैल्यूज को जानते हैं और आपने उनके मिशन स्टेटमेंट को भी पढ़ा है, और ये भी कि आपने इस रोल के लिए तैयारी की है। आप एक एम्प्लॉयर के गोल को कैसे सपोर्ट करेंगे और उनके वैल्यूज आपकी वैल्यूज से कैसे मेल खाते हैं। इस पर बात करके आप उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आप उनके लिए एक गुड मैच हैं और आपने उन पर अपना समय दिया है। फ्यूचर स्टेटमेंट क्यों के बारे में होता है। आप ये रोल क्यों चाहते हैं, आप इसके लिए पैशनेट क्यों हैं, उस रोल या इंडस्ट्री के बारे में आपको क्या एक्साइटेड करता है। इस बारे में बोलने से आप इंटरव्यू लेने वाले को ये याद दिलाते हैं कि वो इस बिजनेस में क्यों आए थे। इससे आप एक ह्यूमन कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको अपने इंटरव्यूअर से उसी पैशन से रिस्पॉन्स मिलता है तो इंटरव्यू के बाद अपने थैंक यू नोट में उसका जिक्र जरूर करें। फ्यूचर पर फोकस करते हुए अपनी बात पूरी करने से आपका जवाब स्वाभाविक तौर पर पूरा हो जाता है। इससे इंटरव्यू लेने वाले को ये सिग्नल मिल जाता है कि आप कंपनी के भीतर एक फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और इससे आप उन्हें उनके अगले सवाल की ओर बढ़ने का मौका देते हैं। फ्यूचर स्टेटमेंट को इस उदाहरण से समझते हैं। पिछले 3 साल से उस कंपनी के साथ काम करने के बाद मुझे इस बात पर गर्व होता है कि कैसे मैंने उस कंपनी को ग्रो करने में मदद की। अब मैं क्रॉस फंक्शनल स्टेक होल्डर्स के साथ और ज्यादा कोलैबोरेटिव होकर काम करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। मैं मार्केटिंग के दूसरे पहलुओं के बारे में भी जानना चाहता हूँ। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इस रोल से मुझे ये सब करने में मदद मिलेगी और आपके ब्रांड को एलिवेट करने वाली स्टोरीज शेयर करने के लिए सोशल मीडिया कंटेंट का उपयोग होगा। अब हमने इस फॉर्मूला के हर हिस्से को रिव्यू कर लिया है। अब हम इन सब को मिलाकर एक साथ देखेंगे। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक लीड कंटेंट राइटर खुद का परिचय कैसे देगा। मैं अभी एक XYZ डिजिटल एजेंसी में एक कंटेंट लीड के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरा काम अपने क्लाइंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस देना है। पास्ट, पिछले 10 साल में मैं कई एजेंसीज के साथ काम कर चुका हूँ और इस दौरान मैंने FMCG से लेकर हॉस्पिटैलिटी और मीडिया तक की इंडस्ट्रीज में कंटेंट लिखा है। अभी हाल ही में मैंने 10 राइटर्स और स्ट्रैटेजिस्ट को लीड किया है जिन्होंने ब्यूटी कंटेंट को डेवलप करने में स्पेशलाइज किया है। एक फैशन बैकग्राउंड होने और राइटिंग में इंटरेस्ट होने के कारण मुझे लगता है मेरे पास ब्यूटी कंटेंट तैयार करने की गहरी समझ है। मेरे पास क्रिएटिव राइटिंग का एक्सपीरियंस होने के साथ ब्यूटी और फैशन की भी समझ है, जिसके कारण मेरे पास खास तौर पर इस टारगेट ऑडियंस के लिए कंटेंट प्रोड्यूस करने का एक यूनिक पर्सपेक्टिव है। फ्यूचर, मैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज चाहता हूं जिससे मैं अपनी ब्यूटी इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिव राइटिंग की एबिलिटीज को कंबाइन करके कुछ अच्छा क्रिएट कर सकूं। जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट प्लेटफॉर्म को तैयार करने का एक अच्छा मौका है जिससे ब्यूटी और फैशन हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो सके। ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मैं इसे और बेहतर बना सकता हूँ। एक और टिप, अक्सर कई लोग इंटरव्यू में आखिर में ये कहते हैं कि हाँ, यही हूं मैं। इसकी बजाय आपका कंक्लूजन स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि और यही वो चीज है जिसके कारण आज मैं इस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए यहां तक पहुंचा हूं। इस तरह कहकर आप इंटरव्यूअर को इस बात का बेहतर सिग्नल दे सकते हैं कि आपकी बात पूरी हो चुकी है। याद रखें, आपको कंसाइज रहना चाहिए। अपनी बात संक्षेप में कहें। 1-2 मिनट में खुद को वर्बली इंट्रोड्यूस कर दें। जब आपसे कहा जाए कि मुझे अपने बारे में कुछ बताइए तो अपना परिचय थोड़े और विस्तार से दें। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि आपको क्या कहना है, पर कैसे कहना है, हम इस बारे में बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे आपकी तैयारी के बारे में बताता है। सामने बैठे लोगों को ग्रीट करते समय और अपना परिचय देते हुए उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखें। अपने पोस्चर का ध्यान रखें, सीधे बैठें
और अपने कंधे पीछे की ओर रखें। ऐसी कल्पना करें कि आपके सर पर एक काल्पनिक रस्सी लटकी है जिसे आप खींच सकते हैं और इस तरह अपना पोस्चर ठीक कर सकते हैं। वर्चुअल सेटिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि आपका चेहरा सबको दिखते रहना चाहिए, इसलिए कोशिश करिए कि आप हर समय सीधे कैमरे में ही देखें। इससे ये लगता है कि आप वहां पूरा ध्यान दे रहे हैं और इंटरव्यूअर की बातों के प्रति सजग हैं। और अब आपके इंट्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारी बोनस टिप। तैयारी करते समय खुद की फिल्मिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दें। इस एक्सरसाइज के लिए आपके फोन का कैमरा परफेक्ट है। इमेजिन करें कि कैमरे का लेंस इंटरव्यूअर है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आई कांटेक्ट की नकल करने के लिए सीधे लाइट या लेंस की ओर देखकर बोलें। रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद इन आधार पर इस फुटेज को रिव्यू करें। बॉडी लैंग्वेज, ये देखिए कि आप स्माइल कर रहे हैं या नहीं। स्पष्ट और धीरे बोलते समय अपनी वॉइस को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें। फुटेज में ये देखिए कि आप सीधे बैठे हो और ज्यादा हिले नहीं और हाथों से डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स ना करें। जवाब की लंबाई, अपनी फुटेज में ये देखें कि आपने जवाब देते हुए कितना वक्त लिया। आपको 1-2 मिनट का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर समय कम लग रहा है तो अपनी किसी एडिशनल क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट के बारे में बताएं या थोड़ी धीमी गति से बोलें। टेक्निकल इश्यूज, अगर आपका इंटरव्यू वर्चुअल है तो इस एक्सरसाइज से आप अपनी टेक्निकल चीजें भी चेक कर सकते हैं, जैसे कैमरा, माइक, इंटरनेट कनेक्शन और साथ ही जरूरत पड़ने पर देखने के लिए आपका रेज्यूमे आपके हाथ में रखें। अगर आपके फोन या कंप्यूटर का कैमरा काम नहीं कर रहा तो टेंशन ना लें। आप अपने किसी दोस्त के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की मदद लें जिसके साथ आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं और जो ईमानदारी से अपना फीडबैक दे सके। इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, इस बारे में और अधिक सलाह के लिए इस टॉपिक पर हमारे वीडियो जरूर देखें। आप उन्हें यहाँ ढूंढ सकते हैं। तो अब वक्त है एक क्विक रिकैप का। किसी इंटरव्यू में स्वयं को इंट्रोड्यूस करने के लिए टॉप टिप्स कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, अपने बिहेवियर और अपीयरेंस से खुद को प्रोफेशनल दिखाएं। याद रखिए कि आपको समय से पहले पहुंचना है, सही कपड़े पहनने हैं, जरूरी मटेरियल साथ लेकर जाना है, हर किसी के प्रति दोस्ताना व्यवहार रखना है और पूरी तैयारी करनी है। नंबर 2, खुद को वर्बली इंट्रोड्यूस करते समय पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्मेट का ध्यान रखें। ये बताएं कि आप क्या करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है और आज आप यहाँ क्यों हैं। नंबर 3, केवल अपने रेज्यूमे को समराइज ना करें बल्कि अपनी स्टोरी बनाएं। नंबर 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपना कॉन्फिडेंस जाहिर करें। कोशिश करें कि आप ओपन और फ्रेंडली रहें। नंबर 5, कैमरे से खुद की फिल्म बनाएं या किसी दोस्त के साथ प्रैक्टिस करें और ये देखें कि आप कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको बहुत मदद मिली होगी और आप अपने अगले इंटरव्यू में इन टिप्स को जरूर अप्लाई करेंगे। अगर आप अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन को रोल के साथ कॉन्फिडेंटली कनेक्ट कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। हम जल्द ही फिर मिलेंगे।